करते और अब शुरू कर लेते हैं अपने ख़ास सेगमेंट का। और अब वक्त हो गया हमारे आखिरी सेगमेंट का, पावर प्ले का। चलिए, तो एक्सपर्ट्स के कमाई वाले दमदार शेयर जानने का वक्त है, जहां पर चार्ट के दम पर किन शेयरों में एक्शन दिख रहा है। अमर जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। दो नए टॉपिक बताइए। पहला मैं बजाज ऑटो के बारे में बात करूंगा। बजाज ऑटो में हम लोगों ने एक अच्छी खासी रैली के बाद एक करेक्शन देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 12,770 से ये स्टॉक जो है 9,000 तक की, इसने 9,056 का एक लो बनाया है और अभी हमें एक पुल बैक देखने को मिल रही है। हालांकि यदि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग, वो अभी भी अप की तरफ है और एक पुल बैक एक्सपेक्ट की जा सकती है बजाज ऑटो में। तो इस स्टॉक पे बाइंग की जा सकती है। जो लेवल्स हैं उन लेवल्स पे, या फिर थोड़ी करेक्शन आती है 920, 930, ये सब लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है वो 9,000 के नीचे का रहेगा, 8,995 टू बी प्रिसाइज, और टारगेट जो है वो 9,350 का रखा जा सकता है। और दूसरा स्टॉक जो है वो टेलीकॉम स्पेस से है, भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में भी हम लोगों ने एक अच्छी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखी और एक कंसोलिडेशन देखा, और फिर इधर लास्ट 3-4 दिनों में हम लोगों ने एक रैली देखी। फिलहाल आज इसमें एक करेक्शन, एक मामूली सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बट दिस कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टॉक। तो इसमें इसे बाइंग की जा सकती है एट द करंट लेवल्स। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 1547 का रखा जा सकता है और एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1775 फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो दो हेवी वेट्स, बजाज ऑटो जहां पर 9,350 के टारगेट के साथ खरीद सकते हैं, 8,995 का ऐसे लगाना है। भारती एयरटेल टारगेट है 1775 का, 1,547 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। एक और हेवी वेट की बात कर लेते हैं, एचडीएफसी बैंक, जहां पर एक ब्लॉक डील की भी खबर थी और आज 1.5% की तेजी दिख रही है और बैंक का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। अमर जी, एचडीएफसी बैंक पर आपकी राय क्या है? एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूं तो एचडीएफसी बैंक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि एचडीएफसी बैंक जो है वो 1800 का जो लेवल है उसके ऊपर पार नहीं कर पा रहा था। और यदि हम लोग हिस्टोरिकली भी एचडीएफसी बैंक को जाके देखें तो इसने एक हाई बनाया था 1757 का जुलाई 2023 में। उसके बाद एक वही जुलाई में 2024 में 1794 का हाई बनाया था। तो कहीं ना कहीं वहां से उसके बाद करेक्शन आ रही थी और 1800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। अभी हमें 1800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। ये हैवी वेट है, जैसे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, दे आर द टू मोस्ट हैवी वेट्स इन निफ्टी। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड चेंज है दैट इज पॉजिटिव। तो एचडीएफसी बैंक में ये सस्टेन रहता तो एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो 1740 से 1750 का है, और करेक्शन पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग इसकी 1800 के ऊपर रहती है, वीकली क्लोजिंग। इसमें एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 1900 लेवल्स। तो आगे 1900 के लेवल्स के लिए भी यहाँ पर टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। 1740 से 1750 के बीच का स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेडर्स के लिए सलाह है, ये इन्वेस्टर्स के लिए सलाह नहीं। करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है। इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक्शन दिखा है। 5% की तेजी आज, लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो करीब 8 से 9% की तेजी यहाँ पर दिखी है। अमर, क्या राय होगी टोरेंट पावर पर? और टोरेंट पावर के अलावा पावर सेक्टर से और कोई स्टॉक, टाटा पावर, जहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं? देखिए, पहले मैं टोरेंट पावर के बारे में बात करूं तो यदि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखूं तो इस स्टॉक ने एक अच्छी रैली के बाद ऑलमोस्ट एक करेक्शन दिखाई फ्रॉम 2100 लेवल्स टू 1500 लेवल्स, और उसके बाद एक पुल बैक भी स्टॉक में आई है। पर ये स्टॉक जो पुल बैक आई है अभी अपनी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के आसपास फिलहाल पहुंच गया है। तो मैं इस लेवल पे तो इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज 1680 1700 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो जिन्होंने लोअर लेवल्स पे यदि बाइंग की है तो उनके लिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। और जैसा आपने कहा, यदि मैं टाटा पावर को देखता हूं तो टाटा पावर में भी एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट्स पे एक पुल बैक रही है फ्रॉम ऑलमोस्ट 400 लेवल्स टू अराउंड 425 426 लेवल्स, बट इसमें भी ये एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है, विच इज समवेयर अराउंड 425 430।
तो बोथ टोरेंट पावर एंड टाटा पावर आर हैविंग सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस लेवल पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी और स्टॉक्स जो है यहाँ सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल रहेगा और फिर एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। बट ये जरूर है कि जैसे टाटा पावर में टुवर्ड्स 400 काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, अपसाइड रेजिस्टेंस 430 के आसपास है। तो स्टॉक्स ये सब जो है वो रेंज में फिलहाल ट्रेड करते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया टाटा पावर पर। इसके अलावा टोरेंट पावर में भी आज अच्छा एक्शन दिखा है। हमने पीएसयू बैंक की चर्चा फर्स्ट हाफ ऑफ द शो में की थी, लेकिन एक स्टॉक पर नज़र डालेंगे जहां पर पीएसयू बैंकों की तेज़ी के बावजूद यहां पर तेज़ी नहीं दिखी है। यह है इंडियन बैंक। आधे % की गिरावट के साथ बड़ा लूजर है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का। अमर, क्या राय होगी इंडियन बैंक पर? देखिए, इंडियन बैंक के बारे में बात करूं तो यदि मैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं तो कहीं ना कहीं एक जो मोमेंटम इसमें थी वो दैट इज ओवर और ये स्टॉक फिलहाल एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टिल द टाइम वी डोंट सी द स्टॉक सस्टेनिंग अबव द 600 लेवल, क्योंकि पहले ये स्टॉक जो है वो इसने एक हाई बनाया था 613 का 1 अगस्त में। उसके बाद इसने एक 597 का हाई बनाया था 30 अक्टूबर को और उसके बाद फिर से स्टॉक कंसोलिडेशन में गया। तो टिल द टाइम ये 600, 610, 620 के ऊपर नहीं ट्रेड करता है तो मैं ये मानता हूं कि एक रेंज में ट्रेड कर सकता है और डाउनसाइड में करीब 400 से 500 के आसपास काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो 500 से 600 जोन जो है ट्रेडिंग जोन है इस स्टॉक का। ओवरऑल यदि ट्रेंड की मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड ठीक है, लेकिन मेजर रैली इसमें तभी आएगी यदि 600, 620 के ऊपर सस्टेन करता है। वहां सेलिंग प्रेशर भी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो मोरलेस ये कंसोलिडेशन में फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बीच केपीआईटी टेक स्टॉक पर नजर डालेंगे। बाजार में मजबूती है और इस स्टॉक में भी अच्छी खासी मजबूती दिखी है। 7.5% की तेजी के साथ कारोबार। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग तो बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 1900 रुपए प्रति शेयर का दिया है। उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी सॉफ्टनेस स्टॉक और कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिखाई दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया उनका कंपनी पर काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि हाल ही में कंपनी ने पूंजी जुटाई थी QIP के द्वारा, जिसका इस्तेमाल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के फंडिंग के लिए किया जाएगा। 42% का अपसाइड केपीआईटी टेक में जेपी मॉर्गन देखती है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, जिसके चलते करीब 7% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। सोनी, आपकी क्या राय होगी केपीआईटी टेक पर आज के मूव के बाद? देखिए, आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आया है स्टॉक में और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है और यहाँ पे अच्छे लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस भी बन रहे हैं। सो हमें लगता है कि अगर ये होल्ड करता है 1400 लेवल के ऊपर, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 1500 1520 लेवल पे रहेगा। सो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को 1400 स्टॉप लॉस के साथ और एक हायर टारगेट्स टुवर्ड्स 1500 1520 देख सकते हैं। चलिए, सरकारी बैंकों को देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। सारे ही बैंक लगभग 3 से 4% तक की तेज़ी दिखा रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, यूनियन, बॉब, SBI सब 2 से 4% तक की तेज़ी है। सोनी जी, यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है PSU बैंकों में आपको? मुझे लगता है यहाँ पे SBI काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इनफैक्ट एंटायर सीरीज में 800 के ऊपर सस्टेन तो कर भी रहा है। लास्ट सीरीज से लेकर जो अब पिछले 5-6 दिन के जो उसके एक कंसोलिडेशन रेंज को था, उसको ब्रेक करते हुए आज नजर आ रहा है। सो SBI यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है टुवर्ड्स अगेन 900 का जो उसका पहला लेवल था, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। सो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे 830 स्टॉप लॉस के साथ और एक पोजिशनल टारगेट 900 के लिए देख सकते हैं। 830 का यहाँ पर इससे लगाएं और 900 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। पोजिशनल व्यू है SBI में। मेटल्स शेयरों की बात करते हैं। यहाँ पर भी कुछ शेयर्स हैं जहाँ पे अच्छी तेज़ी दिख रही है। APL अपोलो करीब 3.5% ऊपर है। सेल, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC यहाँ पर भी 1.5 से 2% तक की तेज़ी। सेल में तो करीब 2.25% की तेज़ी दिख रही है। मेटल्स में से कुछ पसंद आ रहा है सोनी जी आपको? मेटल्स में यहाँ पे मुझे लगता है कि वेदांता काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बट अगर बाई यहाँ पे करना है तो हिंद कॉपर पे यहाँ पे एक बार पोजीशन देख सकते हैं। इनफैक्ट ये अभी हमारा एक ऑफिशियल बाई कॉल भी रेकमेंड हुआ है और अपने 20 EMA हर्डल को आज क्रॉस किया है अच्छे से। 280 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, उसको सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 295 टेस्ट हो सकता है। तो हिंद कॉपर में बाय करने की सलाह देगी।